प्रिय छात्र मित्रों, नमस्कार। मंगलूरु विश्वविद्यालय के प्रथम बीए के द्वितीय सेमेस्टर के हिंदी भाषा कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर दुर्गा रत्ना, विवेकानंद कॉलेज पुत्तूर की हिंदी विभाग अध्यक्षा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का पाठ्य विषय है लोकमान्य तिलक। इसके लेखक हैं श्री सत्यकाम विद्यालंकार। आइए पहले हम लेखक के परिचय को अपनाएं। हिंदी के गद्य लेखकों में श्री सत्यकाम विद्यालंकार जी का नाम आदर के साथ लिया जाता है। ये धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक रहे। सोमा आपका प्रसिद्ध उपन्यास है। सफल जीवन, चरित्र निर्माण आदि इनकी प्रेरणात्मक पुस्तकें हैं। प्रस्तुत पाठ एक जीवनी है। जीवनी का मतलब है यह गद्य साहित्य का एक प्रकार है जिसमें लेखक दूसरों के जीवन के बारे में लिखता है। इसे इंग्लिश में बायोग्राफी और कन्नड़ में जीवन चरित्र कहते हैं। अगर लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं और इसे इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। कन्नड़ में आत्मचरित्र अथवा आत्मकथना कहते हैं। आज का हमारा जो पाठ है यह एक जीवनी है जिसमें लोकमान्य तिलक के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। आपकी प्रेरणा से ही देश प्रेम और स्वराज्य की ज्वाला भारतीयों में फैलने लगी थी। इसलिए हमारे राष्ट्र निर्माताओं में तिलक का स्थान अग्रणी है। आपने स्वतंत्रता को जन्मसिद्ध अधिकार कहकर देश के जनमानस में स्वराज्य की चेतना जागृत की। लोकमान्य तिलक ने सर्वप्रथम कांग्रेस को देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय संस्था का रूप दिया था। उनके प्रयत्नों से ही कांग्रेस जनता की प्रतिनिधि संस्था बनी थी। उनका विचार यह था कि स्वराज्य भिक्षा मांगने से नहीं बल्कि लड़कर ही मिलेगा। कांग्रेस में तिलक के प्रवेश के बाद ही कांग्रेस का ध्येय स्वतंत्रता प्राप्ति निश्चित हुआ। तिलक जी का पूर्ण नाम है बाल गंगाधर तिलक, जिनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक गांव में हुआ। बचपन में ही इनके पिताजी की अकालिक मौत होने के कारण माता ने इनकी पढ़ाई का भार उठाया। बचपन में इन्हें कई समस्याओं और संघर्षों से जूझना पड़ा। 1879 में आपने बीए एलएलबी की परीक्षा पास कर ली। उन दिनों इन पदवी का बड़ा नाम था, वकालत में सम्मान भी था, धन भी। किंतु तिलक के मन में शांति और सुरक्षा के स्थान पर साहस और सेवा की भावनाएं भरी थी। वकालत का काम छोड़कर आप शिक्षा के क्षेत्र में आ गए। समाज सेवी शिक्षित व्यक्तियों से स्थापित इंग्लिश स्कूल में नाम मात्र का वेतन लेकर शिक्षक बन गए। तिलक ने जनता में राजनीतिक चेतना भरने का काम स्कूल से शुरू किया। इसके साथ साथ केसरी नामक मराठी दैनिक और मराठा नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र शुरू करके राजनीतिक चेतना जागृत करने में अनुपम कार्य किया। इससे सोई हुई जनता को जगा दिया। सरकार की अन्यायपूर्ण नीति का विरोध निर्भीत होकर उन्होंने किया। सरकार तिलक पर अंकुश लगाने का अवसर दिख रही थी। केसरी पत्रिका के एक अंक में कोल्हापुर के दीवान की कड़े शब्दों में निंदा की थी। दीवान ने केसरी के संपादकों पर मानहानि का दावा कर दिया। इससे तिलक और उनके साथी को 4 महीने की कैद हुई। जेल से छूटते ही राजनीतिक कार्यों में पूर्ण तत्परता से लग गए। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा स्वतंत्रता के गीत गाने लगा। तिलक ने महाराष्ट्र भर में शिवाजी उत्सव का विशाल रूप में आयोजन किया। उनकी भाषा में शिवाजी का अर्थ देश प्रेम, स्वाधीनता, स्वाभिमान और जागृति था। इसके साथ गणेशोत्सव को भी राजनीतिक रंग दे दिया। तिलक कांग्रेस के कार्यों में भी सहयोग देने लगे।
कांग्रेस ने आपको दक्षिण भारत की कांग्रेस कमेटी का मंत्री चुना, लेकिन सन 1906 के बाद सहयोगियों के बीच आपसी मतभेद होने के कारण आपने मंत्री पद को त्यागपत्र दे दिया। सन 1896 में महाराष्ट्र में अचानक प्लेग की बीमारी फूट पड़ी। प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों की मृत्यु होने लगी। अंग्रेजी सरकार ने प्लेग रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। सरकार की इस व्यवहार की आलोचना लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में की। सरकार इसका बदला लेना चाहती थी। जब महाराष्ट्र के दो नौजवानों ने पूना में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड और एक अन्य अंग्रेज अफसर का वध कर दिया, तब इसका अभियोग तिलक पर डालकर 16 महीने की कैद का दंड सुनाया गया। इसके विरुद्ध देश भर में प्रबल असंतोष फैल गया। तिलक कांग्रेस से अलग होने के बाद श्रीमती एनी बेसेंट से मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। कांग्रेस की इस फूट का लाभ उठाकर गरम दल को कुचलने का प्रयत्न सरकार करने लगी। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस ने सरकारी अफसर पर बम फेंका। इसका संबंध तिलक के साथ जोड़कर इस अपराध में उनको 6 मास के काला पानी का दंड सुनाया गया। इस समाचार से देश भर की जनता में क्रोध और असंतोष की लहर दौड़ गई। बंबई तथा अनेक अन्य शहरों में कई दिन हड़ताल रही। जनता का तीव्र असंतोष देखकर गवर्नर ने काला पानी की सजा को साधारण कैद में बदल दिया। उन्हें बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। वहां रहकर ही आपने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। 1914 ईस्वी में आप जेल से छूटे। जिस दिन आप जेल से छूटकर अचानक ही पुणे पहुंचे, तो उस दिन सारे महाराष्ट्र में दिवाली मनाई गई। लोगों ने अपने घर घर में दीपों की आवली जलाकर खुशी मनाई। सन 1916 ईस्वी में तिलक लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में फिर से सम्मिलित हुए। वहां स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस आदर्श पर आपने जो भाषण दिया था वो इतिहास में अमर रहेगा। रौलट एक्ट का विरोध सब दलों व नेताओं ने किया। इंग्लैंड से लौटते ही आप सीधे अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पहुंचे। इस अधिवेशन में कहा गया उनका एक वाक्य अमर बन गया है, स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। यह उनका अमर वाक्य है, घोष वाक्य है। कठिन श्रम और जेल की यातनाओं के कारण तिलक बहुत कमजोर हो गए। उनकी 63वीं वर्षगांठ यानी जन्मोत्सव के संदर्भ में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। 31 जुलाई को आपकी जीवन यात्रा पूरी हो गई, अर्थात उनकी मौत हो गई। तिलक भगवद गीता के भक्त थे, जो भारत का अत्यंत परम पावन ग्रंथ माना जाता है, तो उसमें ये बहुत श्रद्धा और गौरव रखते थे। उनके अनुसार भगवद गीता का संदेश संक्षेप में यह है कि इस जग में जो कोई कार्य और व्यवहार मैं करता हूँ वो मेरा नहीं, ईश्वर निर्मित है। स्वार्थ बुद्धि या आडंबर द्वारा किया हुआ काम ही दुख व बंधन का कारण होता है। लोकमान्य तिलक की गणना विश्व के महान साधकों में भी की जाती है। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने का अनुपम कार्य किया था, इसलिए राष्ट्रीय निर्माताओं में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। मित्रों, अब तक हमने पाठ का जो विचार है उसका विचार विमर्श किया। अब मैं संक्षेप में इसका सार बता दूंगी। लोकमान्य तिलक नामक पाठ में सत्यकाम विद्यालंकार जी ने
लोकमान्य तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन और साधना का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उस समय समूचे राष्ट्र में अंग्रेजों का शासन जोरों से चल रहा था। ऐसे परिवेश में भी भारतवासियों के जनमानस में राष्ट्र की आज़ादी हो, देश प्रेम तथा स्वराज्य की ज्वाला जल नहीं पाई थी। इससे भारतवासियों की मुग्धता का लाभ अंग्रेज खुलेआम उठाते थे। उसी संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन में तिलक जी का आगमन हुआ। उसके उपरांत स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा एक नए आयाम को आत्मसात कर चला। जब भारतवासियों में आज़ादी की ज्वाला फूट पड़ी, यहाँ पर लेखक ने तिलक जी के धैर्य एवं देश प्रेम की ज्वाला को अभिव्यक्त करते हुए जनता में तिलक ने किस प्रकार देश प्रेम को जगाया और उन्हें स्वराज्य एवं स्वतंत्रता की कल्पना प्रदान करने में वे सफल रहे और उनके जीवन शैली, गांव, उनकी शिक्षा दीक्षा इत्यादि विषयों को लेखक ने बड़ी सफलता के साथ साथ सरल भाषा का प्रयोग करते हुए तिलक जी के जीवन पर प्रकाश डालने का सफल प्रयास किया है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब तक हमने मंगलूरु विश्वविद्यालय के प्रथम बीए के द्वितीय सेमेस्टर का जो गद्य पाठ है, लोकमान्य तिलक वो एक जीवनी है, इसके बारे में हमने बहुत सारे विचारों को अपनाया। मैं मानती हूँ कि इससे संबंधित नोट्स और प्रश्नावली आपको प्राप्त है। कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचने के लिए आपसे मैं अनुरोध करती हूँ कि घर से बाहर ना जाइए, अपनी सेहत की ओर ध्यान दीजिए, पौष्टिकांश युक्त अन्नाहार का सेवन कीजिए, स्वच्छता का पालन कीजिए, सदा स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।